झीलों की नगरी उदयपुर न केवल राज्यों में बल्कि देश में और विश्व में अपनी एक अमिट पहचान रखती है। यहाँ की स्वच्छता को लेकर बात की जाए या ऐतिहासिक धरोहर को लेकर या यहाँ की शौर्य को लेकर बात की जाए, हर बात के लिए मेवाड़ अपना एक अलग ही अहम मुकाम रखता है। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो उदयपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली को लेकर कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। पिछले एक डेढ़ महीने से लगातार देखा जाए तो उदयपुर के अंदर कचरा संग्रहण की जो गाड़ियां हैं, व्यावसायिक कचरा संग्रहण की, वे न तो प्रतिष्ठानों पे पहुंच रही है और इसकी वजह से यहाँ पर उदयपुर शहर की आम सड़कों पर जहाँ जिसको जगह मिल रही है वो अपना व्यवसाय के स्थल का कचरा जहाँ मर्जी आए वहाँ डाल रहा है, जिसकी वजह से उदयपुर की छवि कहीं ना कहीं खराब हो रही है। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पारसजीत सिंह भी है, जो सभी व्यापारिक संगठनों जितने भी है उदयपुर के, वो सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं। हालांकि उदयपुर की 30 साल की नगर निगम की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका पारसजीत सिंघवी साहब की रही है। हमारे साथ आज वे साथ है और हम बात करेंगे कि आखिरकार ये किस तरह का नज़ारा उदयपुर शहर के आमजन को देखना पड़ रहा है और क्यों व्यावसायिक बिना कचरा संग्रहण की गाड़ी पहुंचे अपने मेहनत कश पैसे को निगम में जमा कराने के लिए मजबूर हो रहा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। लगातार डेढ़ महीने से कचरा संग्रहण की गाड़ी जो व्यावसायिक कचरा संग्रहण की प्रतिष्ठानों पर नहीं पहुंच रही है। एक तो ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि शहर की छवि खराब हो रही है क्योंकि कचरा जहाँ चाहे वहाँ डाल रहे हैं। दूसरा, उनसे एक पैसा लिया जा रहा है जो कहीं 2,500 है, कहीं 1,500 है, कहीं 5,000 है, कहीं 7,500 रुपए। आखिरकार ये पैसा किस बात का लिया जा रहा है जब सर्विस ही नहीं दी जा रही है? नहीं, आपने अभी कहा है कि गाड़ियाँ नहीं आ रही है और पैसा लिया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, अगर कचरा संग्रहण की गाड़ी अगर नहीं आती है और व्यावसायिक संग्रहण की गाड़ी जो पहले पूर्व में हमारे समय पे चलती थी, वो अभी वर्तमान में नहीं आ रही है, तो व्यापारी को पैसा नहीं देना चाहिए। अगर उसके पश्चात भी अगर व्यापारी पैसा देता है तो व्यापारी की गलती है। हम आयुक्त महोदय से इस बारे में बात करेंगे। ठेका क्यों बंद हुआ, किस कारण से बंद हुआ, ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि अगर आपकी गाड़ी अगर कचरा संग्रहण की नहीं आ रही है और वह व्यापारी अगर उचित स्थान पर कचरा डाल रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं डाल रहा है तो व्यापारी भी की गलती है। लेकिन पैसा वसूली करना नगर निगम किसी भी कीमत में नहीं वसूल कर सकता है। भाई साहब, सबसे बड़ी बात हो रही है कि अगर वो कचरा संग्रहण के जो पैसा होता है अगर नहीं देंगे तो उनके जो लाइसेंस रेवेन्यू होते हैं, रिन्यू होते हैं, वो करेंगे ही नहीं। फिर वो समस्या फिर एक नई खड़ी हो जाएगी, पेनल्टियां लग जाएगी उनके लाइसेंस के ऊपर। अरे भाई, गाड़ी नहीं आएगी तो कचरा कहाँ डालेगा व्यापारी? वह जो स्पॉट होगा कचरे संग्रहण का वही डालेगा ना। तो पैसा कैसे वसूल कर रहे हैं अगर मान लो कचरा संग्रहण की गाड़ी नहीं आ रही है तो? और लाइसेंस क्यों नहीं रिन्यू करेंगे? 10 बार लाइसेंस को रिन्यू करना पड़ेगा। कचरा संग्रहण की रसीद तब कटेगी जब कचरा संग्रहण की गाड़ी आएगी। गाड़ी नहीं आएगी तो आप कचरा संग्रहण की रसीद कैसे काटोगे? ये तो कॉमन सेंस बात है, व्यावहारिकता बात है। भाई साहब, ये नहीं ऐसा काट सकते। हर व्यापारी अपना व्यापार करता है, न कि केवल इस दांव-पेच में फँसने के प्रयास करता है। वो चाहता है कि मेरा व्यापार मैं शांति से करूँ। वो इसी वजह से पैसा दे रहा है, वो डरा हुआ है। देखो, मेरा आपसे ये कहना है कि कोई डर कर अगर मान लो अपने घर से लुटाने का काम करे तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मेरा स्पष्ट शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से व्यापार जगत के व्यापारियों को कहना है, अगर कचरा संग्रहण की गाड़ी आपके वहां पर नहीं आ रही है तो आपको रसीद कटवाने की आवश्यकता नहीं है। लाइसेंस रिन्यू नहीं करेंगे तो व्यापारी हमारे पास आए। हम व्यापारी संस्था को चलाने का काम करते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन समस्त व्यापारियों की संस्था है। हम उनकी बात को सुनकर आयुक्त महोदय से निवेदन करेंगे कि इस तरह से आपके अधिकारी गलत काम कर रहे हैं। हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के पश्चात उसका समाधान होगा, मेरा विश्वास है। लेकिन हाँ, गाड़ी आए और पैसा नहीं दे तो एक अलग बात है। गाड़ी आ ही नहीं रही है और पैसा वसूली करने का काम कर रहे हैं अधिकारी या हमारा जमादार या हमारा इंस्पेक्टर, तो गलत है, पूर्णतः गलत है। हम आयुक्त महोदय से निवेदन कर सकते हैं इस बारे के अंदर। पिछले कई महीनों से लगातार बैठकें हो रही है और ये कहा जा रहा है कि 13वीं जो रैंकिंग है हमारी, उसको और भी ऊंचा लाने का काम करेंगे। जो निगम पिछले डेढ़ महीने से टेंडर नहीं कर पा रही है कचरा संग्रहण का, वो ये कर तो लेगी ना, 13वें से 7वें पे लावे या पहले पे लावे, कर तो लेगी वो काम। व्यावसायिक व्यापारियों के लिए जो हमने संग्रहण का कार्य किया था, हमने उससे एक भी रुपया लिया नहीं था। हमने टेंडर की शर्तों में ये लिखा था कि जो हमारी रेट है उस रेट से व्यापारियों के यहाँ पर जाकर कचरा संग्रहण करना और उसमें से 50% रसीद
पैसा उस टेंडर जो जिसने लिया था उसको मिलता था। अगर 5 लाख रुपए उसने अगर नगर निगम ने जमा कराया तो 2.5 लाख रुपए उसको वापस पूरा मिलते थे। आपका कहना यह है कि अभी वर्तमान में जब से नगर निगम का बोर्ड नहीं है उसके पश्चात और पैसा की रसीद रोकड़ नहीं काट कर QR कोड के माध्यम से देता है और QR कोड के माध्यम से नगर निगम के खाते में वो पैसा जाता है। बिल्कुल। शर्तों के अनुसार 50% पैसा उस ठेकेदार को नहीं दोगे तो ठेकेदार कैसे काम करेगा? अगर ठेकेदार काम नहीं करेगा तो फिर नया टेंडर लगाएंगे और नया टेंडर के अंदर वर्क ऑर्डर में अगर डिले हो रही है तो इस पर आयुक्त महोदय को चिंता करनी चाहिए। 8 महीने से वेंडर को पैसे नहीं दिए। हाँ तो गलत है। अगर 8 महीने से उस वेंडर को पैसे नहीं दिए हैं तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि गलत है। किसी भी कीमत में सहमति में व्यक्त नहीं करता। वेंडर को पैसे अगर नहीं दोगे तो वेंडर काम कैसे करेगा? अपना ऑटो में डीजल कैसे भरवाएगा? ड्राइवर को तनख्वाह कैसे देगा? ऑटो का मेंटेनेंस कैसे करवाएगा? इसलिए वेंडर को जो अपनी शर्तों के अनुसार पेमेंट मिलना चाहिए था वो निश्चित रूप से देना चाहिए नगर निगम को। और जहाँ गाड़ी नहीं आ रही है और पैसा वसूल किया जा रहा है वह भी पूर्णतः गलत है। पैसा वसूली का काम नहीं करना चाहिए। कारण बताओ, नोटिस भी नहीं दिया उसे और डायरेक्ट ब्लैकलिस्टेड कर दिया। अब ये तो मेरे को पता नहीं है किस कारण से ब्लैकलिस्टेड किया, क्यों किया, ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जैसा आपका कहना है, आपके कथन के अनुसार अगर पैसा नहीं दिया जा रहा है तो उसको पेमेंट करना चाहिए। भाई साहब, लगभग 1.5 महीने से अगर कोई व्यक्ति टेंडर नहीं करता तो उदयपुर 7वें स्थान 13वें से आगे कैसे बढ़ेगा? वो तो उदयपुर शहर तो आप खुद घूम रहे हो, सब जगह जाते हो, हर जगह सड़क पे कचरा पड़ा हुआ है, तो वो कैसे उठेगा? क्योंकि वो व्यापारी अब कचरा संग्रहण न होने की वजह से वो कहीं पे भी डाल रहा है। देखो, पूर्व कार्यकाल के अंदर न तो कचरा संग्रहण की गाड़ी हुआ करती थी और न व्यावसायिक गतिविधियों के यहाँ पर कोई ऑटो जाता था। यह व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश के अंदर स्वच्छता को लेकर की, तो उस निमित्त सारी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के अंदर ये प्रोविजन चला कि डोर टू डोर कलेक्शन के लिए गाड़ियां जाने लगी। और उसके पश्चात उदयपुर शहर की पॉपुलेशन जब बढ़ती गई, होटल व्यवसाय, होटल बढ़ते गए, टूरिस्ट आने चालू ज्यादा हो गए, रेस्टोरेंट बढ़ते गए, तो निश्चित रूप से हमने एक व्यवस्था की थी। जब मैं उपमहापौर था तो हमने एक व्यवस्था की थी कि डोर टू डोर की गाड़ी के जो सवेरे जाती है कचरा संग्रहण के लिए, उसके बजाय उसके स्थान पर एक व्यवसायिक गतिविधियां जहाँ पर जैसे होटल्स है या 3 स्टार है, 5 स्टार है, 1 स्टार है, रेस्टोरेंट है, जहाँ पर कचरा निकलता है, ढाबे है, वहां पर वह ऑटो जाएगा और उनसे निर्धारित राशि वसूल करेगा। और उसमें हमने जो टेंडर किया उसमें यह था कि पैसा नगर निगम 1 रुपया भी नहीं लगाएगा और 50% राशि वसूल कर व्यापारी से, और वह राशि 50% वह ठेकेदार वेंडर लेगा। अब इसमें क्या हुआ, किस कारण से उसको ब्लैकलिस्टेड किया गया, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि किसी भी कीमत में व्यापारी को के पास में अगर गाड़ी नहीं जाती है तो उसको पैसा नहीं देना चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से पिछले 2 साल से जैसे नगर निगम में बोर्ड नहीं है, आप कितने संतुष्ट हो कि नगर निगम में बैठे जिम्मेदार सही काम कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। देखो, इसमें मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि हमारे आयुक्त महोदय वो डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, 4 संभाल रहे हैं, UDI भी संभाल रहे हैं और नगर निगम भी, स्मार्ट सिटी भी संभाल रहे हैं। नहीं ठीक है, वो स्मार्ट सिटी एक नगर निगम का पार्ट है, जनगणना का प्रभार भी, जनगणना भी नगर निगम का एक पार्ट है। मेरा ऐसा कहना है कि 2 विभाग संभाल रहे हैं। आयुक्त महोदय अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी काम का ज्यादा विस्तार होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आयुक्त महोदय की जानकारी में है या नहीं ये मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यापारी के यहाँ पर ऑटो नहीं जा रहा है, अगर वो उस व्यापारी की रसीद कट रही है तो ये गलत है, और उसका लाइसेंस नहीं बन रहा है मान लो, तो ये और ज्यादा गलत है। हम आयुक्त महोदय से जाकर चर्चा कर सकते हैं, और इस विषय में अगर कोई व्यापारी है तो हमारे पास आएगा तो हम आयुक्त महोदय से 1 साल से तो पेड़ काटने का टेंडर नहीं इनके पास। अब बहुत सारी बातें हैं, पेड़ काटने के टेंडर भी पहले हुआ नहीं करते थे, ये हमने इसकी परंपरा कायम की। लेकिन पेड़ काटने का टेंडर कोई ठेकेदार लेने के लिए उत्साहित नहीं रहता है। बड़ी मुश्किल से हमने ठेकेदार को तैयार किया था। ठेका करने के पश्चात भी कोई ठेकेदार आता नहीं है पेड़ काटने वाला। तो हमारे पहले फायर से हम पेड़ को कटवाते थे, डिपार्टमेंट के जो आदमी थे उनसे कटवाते थे। अभी भी वर्तमान में व्यवस्था निश्चित रूप से करनी चाहिए। कोई ऐसे पेड़ जो बारिश के अंदर अगर गिरने की स्थिति में है, लगातार पेड़ गिर रहे हैं, लोगों की गाड़ियां टूट रही है, तो एमपी चिकित्सालय जा रहे हैं, इस पर नगर निगम को चिंता करके इसका समाधान करना चाहिए। अपनी रैंकिंग ऊंची तो आ जाएगी ना। ये मैं नहीं कह सकता,
लेकिन हाँ, मैं उदयपुर का नागरिक होने के नाते ये कहता हूँ कि वर्तमान में नगर निगम कार्य कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, बोर्ड होता है। अगर बोर्ड होता है तो 70 वार्डों में 70 जनप्रतिनिधि होते हैं। वो अपने वार्ड की चिंता करता है। उस पर एक उपमहापौर होता है, उसके ऊपर एक महापौर होता है। अधिकारी से चर्चा कर इसका समाधान होता है। नगर निगम में बोर्ड नहीं होने की वजह से कुछ फर्क तो पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोर्ड होना राज्य आवश्यक है। सरकार का जो शहरी सेवा शिविर चल रहा है, उससे कितना लग रहा है कि आम जनता को सहायता पहुंच रही है? क्योंकि सवाल इसलिए बन रहा है कि नगर निगम का खुद का स्मार्ट सिटी ऊपर से पानी छू रहा है। एसी साहब का जो कमरा है मनीष जी अरोड़ा का, उनका खुद का पानी छू रहा है। पेड़ शिवराज जी के कमरे में पीपल का लग रहा है, तड़े पड़ रही है। अपनी खुद की बिल्डिंग तो जर्जर हो गई। देखो, ये डिपार्टमेंटल मामला है। लेकिन भाई साहब, मैं इस बात पे तो कोई होती ना, कमेंट्स नहीं लोग कहना देखेंगे तो बात तो होगी कि भाई नहीं। मेरा घर जर्जर हो रहा है, मैं कह रहा तेरी बिल्डिंग का कपिल स्ट्रक्चर मैं सिंह, बना मैं दूंगा। आपकी बात से पूर्ण सहमत हो सकता हूँ। ये मुझे जानकारी नहीं है कि कहाँ का कमरा जर्जर हो रहा है और कहाँ पर पानी गिर रहा है। लेकिन ये बात सही है कि सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने शहरी विकास के नाम पर जो शिविर लगाए हैं, उससे आम जनता को इससे फायदा तो मिलेगा। भले वो परसेंटेज उसका कम होगा, 50% भी लोगों को अगर फायदा मिलता है, 40% लोगों को भी फायदा मिलता है, तो जिनको पट्टा नहीं मिल रहा है उनको पट्टा मिल रहा है। और आखिर शिविर के माध्यम से जनता को राहत तो मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो कितने प्रतिशत मिलती है वह व्यक्ति पर निर्भर करता है। और हमारी राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ, शिविर के माध्यम से अधिकारी को पाबंद करवाकर उन कामों को करवाने का प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो पार्टी के लेवल पर काम करवाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है। मुख्यमंत्री जी अभी 3 दिन पहले आए थे, एक महिला को पट्टा मिला। वो मेरे वार्ड की महिला थी, विधवा महिला थी, उसके पति की डेथ हो गई, पट्टा पेंडिंग था, और जब वो पट्टा मिला तो खुशी के साथ में उसकी महिला की आंखों में आंसू थे। ऐसा नहीं है काम नहीं है, ठीक है, काम धीरे हो रहा है, वो एक अलग विषय है कि जांच कर क्योंकि पट्टों में कुछ गड़बड़ियां हुई थी और उसकी वजह से देरी हुई। अधिकारी गलत पट्टा देने पर डिस्कशन करके सारा मौका देखकर पट्टे का देने का काम करते हैं। लेकिन आयुक्त महोदय से मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करता हूँ और व्यक्तिगत भी आग्रह करूंगा कि कुछ जो काम है उस पर चिंता कर शहर की अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास करें, ऐसा मेरा निवेदन। उदयपुर शहर की सबसे बड़ी जो समस्या है वर्तमान में देखा जाए तो कचरा संग्रहण की, क्योंकि यहाँ पर 1.5 महीने से टेंडर नहीं है। 7 अगस्त तक टेंडर हो नहीं पाएगा। पेड़ काटने का जो टेंडर होता है छंगई का, वो करीब 1 साल से नहीं है। हालांकि ये सारे सवाल हमने पारस जी हिसाब से करे हैं, लेकिन अब बात करेंगे आयुक्त साहब से, कब तक इसका निस्तारण होगा ये अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि वर्तमान में जो उदयपुर के व्यवसायी है वो सब चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े रहते हैं। भाई साहब, संबंधित जो समूह है उनके अध्यक्ष है, अध्यक्ष के नाते भी बात होकर इस समस्या का अगर निस्तारण हो जाता है तो कहीं न कहीं शहर के व्यवसायियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़।